मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाए, तो इंडिया में आप मूवीज़ में ही हम देखते हैं उनका जो एक सिस्टम है प्रॉपर, कितनी मेहनत करके वो आगे आते हैं, और उनके लिए क्रिकेट इतना बड़ा पैशन है कि वो उस पर मूवीज़ बनाते हैं। आए दिन उनके प्लेयर पे मूवीज़ बनती हैं एंड ऑल दैट। उनके लिए वो हीरोइक हैं, ठीक है। उनके लिए इंडियन लोगों के लिए हर वो बंदा जो उनको वर्ल्डली नॉमिनेट कर रहा है वो उनके लिए हीरोइक है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो गुरु ऐसा हमेशा विराट कोहली के साथ ही क्यों होता है? टीम में तो और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, हमेशा रिव्यू को चिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था उसमें 50 ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। शेख सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है, ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। क्योंकि इसी वजह से तो यही है कि वो ज़्यादा इंडिया अमेरिका मानता है शुरू से ही, क्योंकि क्रिकेट जो अमेरिका की मानता है, किसका क्या मानी है जरा बताएं। क्योंकि क्रिकेट जो स्टार्ट हुई है अमेरिका से हुई है, जो क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, अमेरिका की टीम ना अब बनी है, नई नकोर टीम है अमेरिका की। ये बताएगा कि अगर राहुल द्रविड़ कोचिंग कर देते हैं इंग्लैंड की, तो क्या लगता है आपको, क्या वो इंडिया की तरह ट्रॉफी ला पाएंगे? ऐसा नहीं है कि वो कोई सीरीज जीतते नहीं है, उनकी टीम अच्छी नहीं है, ट्रॉफी ला पाएंगे। वहाँ पे कई मे बी इट डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रगल, मे बी दे नीड टू डू मोर। आई वांट फॉर मी 2.5 करोड़ इज नॉट अ थिंग फॉर द मैन। या आई डोंट थिंक सो। इफ 1 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें जरा। देखिए, पाकिस्तानी रुपीस मैटर नहीं करता, उनको पाकिस्तानी रुपीस से क्या, ना तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं ना यहाँ पे वो उसको सर्व कर रहे हैं, उनके लिए इंडियन रुपीस हैं। देख सकते हैं, आपने मैच के वक्त भी देखा होगा कि वहां पे आवाज आई थी कि बॉल जो है बैट को टच करके गई है। लेकिन अभी अभी जो है श्रीलंका के लोग ये बोल रहे हैं कि भैया बॉल और बैट में थोड़ा सा फासला है। देखिए, हमने स्क्रीनशॉट निकाले हैं लेकिन इतने साफ नहीं दिखाई दिए। लेकिन अगर बॉल बैट को टच नहीं किया तो फिर आवाज किस चीज का है? आपको पता है कि जब तक बैट या पेट से कुछ टच नहीं होता है वहां पे आवाज नहीं आती, क्योंकि भाई ये आवाज ऐसी होती है कि वो डायरेक्ट जाके माइक पे लगती है और तब जाके आवाज निकलती है। लेकिन सोचने की बात है कि यहां पर अगर बैट को बॉल टच नहीं किया तो क्या वहां पर आवाज किस चीज की थी? एनीवे दोस्तों, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आउट नहीं था, क्योंकि बॉल जो है बैट को लगी है और आवाज काफी ज्यादा जो है वहां पर रिकॉर्ड की गई है, बड़ी आवाज आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल बात यह है कि गलती तो है, जो गलत वाकया होता है उसे गलत को गलत कहना चाहिए। बट आप ये करो कि ऊँट को बांधे बगैर आप कहोगे कोई ऊँट मेरा चुरा ना ले जाए, ये बात भी गलत है। तो मैं सर, अगर इंडिया की टूरिज्म की बात करें, देखिए इंडिया चैंपियन ट्रॉफी को रेजिस्ट कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना। वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इवन बड़े मुल्कों के जो वज़ीर होते हैं, जो उनके मशीर होते हैं, उनके फॉरनर्स, उनके मिनिस्टर साइकिलों पे और रक्शों में घूम रहे होते हैं। सर, कहीं ना कहीं पे उनके माहौल में कुछ ना कुछ सेफ्टी है कि उनका टूरिज़्म बढ़ है, हमारे मुल्क का टूरिज़्म बढ़ नहीं रहा। देखिए, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। और रही बात इस ICC के इवेंट को होस्ट कराने की, तो पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स बड़े होस्ट किए हैं। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है, एंड देन 2020 का कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान रिसेंटली होस्ट कर चुका है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान होस्ट करवा के ये प्रूव कर चुका है कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी कि पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स होस्ट करवाए। और रही बात हमारी टूरिज़म की, यहाँ हमारी टूरिज़म में काफ़ी फ्लॉज एंड फिशर्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे वाक़यात को मेरे मुताबिक पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि कुछ पॉलिसीज़ और कुछ रेगुलेशंस और लॉज बना देने चाहिए, बता देने चाहिए कि ये इन चीज़ों से ना, क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें। तौर पर सिक्योरिटी के तनाजुर में तो जाहिर सी बात है आपकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो
या पॉलिटिकल अफेयर्स हो, उसको डैमेज तो करेगा। ठीक है। और आपके जो दुश्मन मालिक है वो इस चीज़ से तो नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, वो ज़ाहिर से बात छोटे से छोटे बात को भी बड़ा करेगा कि देखिए आपके मुल्क में एक जर्मन टूरिस्ट जो पता नहीं कौन से ख्वाब लेकर के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, पाकिस्तान के भी वो मेन सिटीज़, कबाइल इलाका जात नहीं, पहाड़ी इलाके जात नहीं, बॉर्डर एरियाज नहीं, सिर्फ वो मेन सिक्योर प्लेसेस आया था। वहाँ पर भी अगर एक टूरिस्ट सिक्योर नहीं के पास जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी मैं भी होती तो ये है। कह रहा हूँ ना, तो उसमें हमारे गफलत है, हमारे सिस्टम की गफलत है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की गफलत है कि वो, हालांकि होना तो ये चाहिए कि टूरिस्ट आया था उनको कम से कम आप एक पुलिस मोबाइल वैन दे सकते थे, ताकि वो इधर आकर के जो भी उसके मकासद है, जो भी टूरिस्ट के लिए आया था उसको एक्सप्लोर करके चले जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको सिक्योरिटी देने के बजाय गफलत का मुजाहरा किया और अभी तक वो उसके जो चीजें रिकवर नहीं हुई। 5 लाख उसे चिना गया, एक मोबाइल चिना गया, उसको थोड़ा सा टॉर्चर भी किया गया, मैंने जहाँ तक सुना है। तो ये कोई ओवरऑल इन चीज़ों का ना देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी मसला है, लेकिन क्रिकेट के साथ इसको लिंक करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। क्योंकि जब इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी, बांग्लादेश की आएगी, 8 नेशंस यहाँ पर आके खेलेंगी, उनके खिलाड़ियों को साथ साथ उनके लोग भी आएंगे ना, जाहिर है अब इंडिया खेलेगा, इंडियंस भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर है कि यार आज बाज़ जगह पे उनको फेवर दे के ऊपर लाया गया है, बाज़ जगह पे फेवर दिया गया है। अब याद नहीं है मुझे इतना कि कुछ डिसीजन जो हुए हैं, जो इश्यूज क्रिएट हुए थे उस वक्त जब T20 चल रही थी, कि गलत आउट दिए हैं बॉलर। ऐसा किसी एक भी टीम ने, मैं पूरा T20 को फॉलो कर रही थी और आप मेरा चैनल भी देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम किया है T20 पे, कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसने ये क्लेम किया हो कि धांधली हुई है, सिवाय पाकिस्तानी पब्लिक के। बस जहन से निकल गई हैं चीज़ें, वरना इसमें डिसीजन 1-2 गलत हुए थे, फाइनल में भी गलत डिसीजन हुए हैं जिसकी वजह से इंडिया के फेवर में गया मैच। और विकेट्स और मौसम और ये सारी डिसाइड की गई थी पहले से सिर्फ इंडिया के फेवर के हिसाब से, उसको एडवांटेज मिला है। बहरहाल टीम भी अच्छी है लेकिन एडवांटेज मिले हैं उनको, जिस वजह से वो फाइनल जीते हैं, वरना और टीमें ऑस्ट्रेलिया की टीम थे। इंडिया को फेवर दिया जाता है सर क्या? नहीं, जब तक ICC में उनके बैठे हुए हैं लोग, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, तो ODI वो क्यों हार गए थे बेचारे 2023 में? ODI क्यों हार गए थे? वो तो उन्होंने अपने मुल्क में खेला था ना, वो तो उनका होम ग्राउंड था, बेचारे फिर भी वहाँ पर हार गए थे। ये कैसी धांधली है कि वो एंड पे हार गए थे? डिसीजन जो होते हैं वो 100% मैच को फेवर नहीं करते हैं, वो मामूली सा टर्न, बाजी दफ़ा एक बॉल का जो है ना, सिर्फ एक बॉल, एक नो बॉल कर दी, एक नो बॉल कर दी या वाइट बॉल एक कर दी, उससे पूरी मैच की सिचुएशन बदल जाती है। ये जो पास वाली जो ऑडियंस बैठी होती है और वहाँ पर ड्रोन्स भी घूम रहे होते हैं और कैमरास भी इतने ज़्यादा होते हैं, ये सब चीज़ें वो क्यों नहीं कैप्चर करते जो हम कैप्चर करते हैं? रिकॉर्ड में होती हैं और लोग उसको नोट भी करते हैं और बाद में वो डिस्कस भी हो रही होती हैं चैनल्स के ऊपर। लेकिन ये कि कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर उसको मतलब एक डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको कोई क्या करेगा। लेकिन बाज़ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए थोड़े से फेवर दिए जाते हैं, बस वहाँ से क्लिक कर गए तो कर गए, नहीं तो हार जाते हैं फिर। अच्छा मुझे ये बताएं, राहुल द्रविड़ को चुन रहे हैं इंग्लैंड वाले, क्या कहते हैं आप? द्रविड़ अच्छा प्लेयर है, बेशक अच्छा कोच, हाँ बिल्कुल अच्छा प्लेयर है, हाँ बिल्कुल अच्छे प्लेयर थे, तो जाहिर है वो उसी हवाले से उन्होंने उनको सेलेक्ट किया होगा कि कोचिंग के हिसाब से, तो प्लेयर्स अच्छे हैं, बैट्समैन बैटिंग लेवल। वैसे अगर हम ईमानदारी पर बात करें, मैं क्रिकेट पर बड़े प्रोग्राम करती हूँ और पाकिस्तान के अंदर मुझे उनके बहुत फैंस मिलते हैं, बिल्कुल, तो अगर वो धांधली करते हैं तो उनकी इधर फैन फॉलोइंग लाइन में बैट्समैन उनके पास अच्छे हैं, लेकिन बॉलर्स हमारे पास जैसे पाकिस्तान के पास अच्छे हैं और न्यूजीलैंड के पास हैं, इंग्लैंड के पास हैं, इनके पास भी अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, नो डाउट। तो इसी वजह से ये है कि जो अब ये द्रविड़ को जैसे उन्होंने सिलेक्ट किया कोचिंग के लिए, इंग्लैंड कर रहा है, तो वो जाहिर है अच्छी बात है। आखिरी सवाल सर, हमारे कोई लेजेंड में से या हमारे कोई इस तरह से प्लेयर्स में से किसी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? व्हाई ऑलवेज इंडियन प्लेयर्स एंड इंडियन लेजेंड्स? हमारे यहाँ तो अपने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो वो कोई और क्या करेगा। हम खुद बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, पहले शुरू से गैरी क्रिस्टन का पहले से भी, तो हम तो खुद इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल इतने इश्यूज हैं कि वो जो हाल अभी टीम का हुआ है वही हो जाएगा फिर, इसीलिए